और फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कैसे नहीं, क्योंकि भाइयों बहनों आपका जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ होंगे। और भाइयों बहनों अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है और कांवड़ यात्रा में हर हर बम बम के नारे लगते हैं। ये है नया उत्तर प्रदेश, यही है नया उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने भाइयों बहनों जो कहा सो करके दिखाया। ये बड़े बड़े पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, गरीबों का, व्यापारियों का, बहन बेटियों का जीना हराम कर देते थे, आज आप देख रहे होंगे ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आज आप देखते होंगे इनको गिड़गिड़ाते हुए। और मैं फिर आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, मैं तो आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। एक बात बताऊं मैं, और वह बात है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी उस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, एक ऐसे उत्तर प्रदेश के निर्माण की ओर हम उत्तर प्रदेश को लेकर के जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कहीं भटकना न पड़े। याद करिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी लगती थी और उत्तर प्रदेश की हर नौकरी विवादित हो जाती थी, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के दिए हैं, बिना चेहरा देखे हुए देख दिए हैं, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी पाएगा। भाइयों बहनों, सुरक्षा का अच्छा वातावरण का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में निवेश होता है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने का परिणाम भी आज हम सबके सामने है। आज भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ होता है, आज अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है, आज बरसाना और वृंदावन में रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। और यही नहीं, हमने पिछली बार कहा था ना कि अयोध्या में राम मंदिर हम ही बनाएंगे। भाइयों बहनों, याद करिए, 5 अगस्त 2020 कोरोना कालखंड भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग अवरुद्ध नहीं कर पाया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हर भारतवासी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की बात क्या हो सकती है कि प्रभु राम 500 वर्षों के बाद फिर से प्रभु राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने जो कहा सो करके दिखाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास एक बार फिर से आया हूं। याद करिए क्या नियति होती है, पिछली सरकारें क्या करती थी।
याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई और सबसे पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। आतंकवादियों के मुकदमों को, उनकी संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, अन्नदाता किसानों के प्रति नहीं थी, हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं थी, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए नहीं थी, और भाइयों बहनों समाज के और प्रदेश के विकास के लिए नहीं थी। समाजवादी पार्टी की संवेदना तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, रामपुर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के प्रति उनकी संवेदना थी। लेकिन याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आपने आशीर्वाद दिया था, तो भाइयों बहनों उस समय आपने देखा होगा, सरकार बनते ही हमने पहला निर्णय लिया, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। पहला निर्णय था कर्ज माफी का। उसके साथ ही निर्णय लिया बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना। और भाइयों बहनों, इसके साथ हम लोगों ने तीसरा निर्णय लिया था, प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों को डार्क जोन बना दिया था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने, उन क्षेत्रों में फिर से ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के साथ साथ किसानों को भी अनवरत बिजली की व्यवस्था देने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, क्या कोरोना में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? बहुजन समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के भाई बहन आएंगे लोग, क्योंकि इन लोगों से संवेदना की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, और भाइयों बहनों फ्री में वैक्सीन आपने ले लिया? कितने लोगों ने वैक्सीन लिया? थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, वैक्सीन कितने? मैनपुरी में कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। देश देखना चाहता है क्या मैनपुरी ने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है? जो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते थे कि वैक्सीन नहीं लेंगे, ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना, और गुमराह करके क्या कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों इनको बताइए, ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से ही हमारी जान बची है, तो वोट भी भाजपा को ही जाएगा। बोलेंगे ना? तैयार है बोलने के लिए? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ आज आप देख रहे होंगे, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना? और इस समय तो हम लोग अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को प्रदेश में वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है। सपा बसपा ने विरोध किया है, लेकिन भाइयों बहनों हमने तय किया है, जितना विरोध करेंगे इसकी संख्या बढ़ाएंगे। हमने तय किया अभी 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ नौजवानों को बांट रहे हैं। 10 मार्च के बाद आने दीजिए डबल इंजन की सरकार को, इसको 2 करोड़ नौजवानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 2 करोड़ नौजवानों तक ही पहुंचाएंगे नहीं, टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा भी मां बाप पर नहीं आने देंगे। इसका खर्चा भी
डबल इंजन की सरकार उठाएगी, डिजिटल एक्सेस का खर्चा भी सरकार उठाएगी। हमारा नौजवान ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन और कंपटीशन की अपनी तैयारी कर सके। हमारा नौजवान और मैनपुरी का नौजवान भी, इटावा का नौजवान भी स्मार्ट बन सके। ये स्मार्टनेस अब केवल एक परिवार तक नहीं, बल्कि यहां का बच्चा बच्चा स्मार्ट बने और देश के निर्माण में अपना योगदान दे, इसके लिए सरकार ये कार्य करना चाहती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे नोट करने के लिए। आपने ठाकुर जयवीर सिंह जी के कार्य को देखा है ना, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जब भी जो दायित्व दिया निर्वहन किया। और इनके द्वारा फिरोजाबाद में पांचों के पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई जा रही हैं। इटावा में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मैनपुरी में भी चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए ना। मैं यहां के बाद अभी करहली जा रहा हूं और यही बांके बिहारी लाल ने भी यही मुझसे आदेश किया है कि मैनपुरी के बाद करहल चले जाएंगे तो चारों सीट भारतीय जनता पार्टी की। सहमत है ना भाइयों बहनों? मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो करती है सो कर कहती है, जो करके दिखाती है। और भाइयों बहनों, हमने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, हम तो राष्ट्रवाद के आधार पर और सबका साथ सबके विकास के आधार पर समान रूप से योजनाओं का लाभ भी देते हैं और विकास में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। समान रूप से सबका साथ सबके विकास की भाव के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी और श्री जयवीर सिंह जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं ना? पूरा आशीर्वाद देंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।